दोस्तों टाटा ने अनाउंस किया है कि वो अपने किसी भी प्लांट में 7 दिन तक कोई भी कार का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। उधर होंडा और निसान ने पहले ही जापान में स्थित अपने प्लांट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उधर वॉक्सवैगन और फोर्ड ने भी चाइना में अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन को बंद कर रखा है। मार्केट में एक आधी ऐसी कंपनी बची होगी जो कि फुल वॉल्यूम पर आज की डेट में कार का प्रोडक्शन कर रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को या तो अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है या फिर पूरी तरीके से बंद करना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या दिक्कत आ रही है कार प्रोडक्शन में, क्या चीज की कमी आ रही है, क्या उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। इसी सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कार का प्रोडक्शन रुका हुआ है वो है दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर हरी कलर की एक चिप होती है, ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर सिल्वर कलर के पॉइंट से होते हैं बहुत सारे। तो यही वो चिप होती है जो कि आजकल गाड़ियों में यूज की जाती है। ये लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर और गेमिंग पीसी वगैरह के अंदर, यानी कि सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज की जाती है। तो गाड़ियों के अंदर इन चिप्स का क्या यूज होता है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल गाड़ियों में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले की गाड़ियों को देखे तो वो कम टेक्नोलॉजी बेस्ड होती थी, लेकिन आज की गाड़ियों में बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है उतनी ही ज्यादा चिप्स का यूज किया जाने लगा है गाड़ियों में। आज की अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो बेसिकली हर चीज के लिए चिप का यूज किया जाता है। फिर अभी आपने सुना होगा कि XUV 700 के अंदर जो एक नया फीचर आया है, सेंसर आया है ADAS, उसके लिए चिप्स का यूज किया जाता है। स्टीयरिंग के लिए चिप्स का यूज किया जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए चिप्स का यूज किया जाता है। फिर जितने भी सेफ्टी सेंसर्स होते हैं गाड़ियों में वो सारे सेंसर ही चिप्स की मदद से बनाए जाते हैं। फिर हमारी जो गाड़ियों में कैमरा यूज होता है, रियर कैमरा, साइड कैमरा, फ्रंट कैमरा, उन सारे कैमराज में भी चिप्स का यूज किया जाता है। तो इन सारे ही हाईटेक फीचर्स को देने के लिए गाड़ियों में चिप्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड वाइड इन चिप्स की सप्लाई में कमी क्यों आई है जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने प्लांट्स बंद करने पड़ रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है कोविड। जब पिछले साल मार्च में 2020 में कोविड आया था तो काफी सारी कंपनीज बंद हो गई थी और कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो ये जो कंपनीज चिप बनाती है इनका भी प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब जो ताइवान कंट्री है वो ताइवान अकेले 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड चिप बनाती है। तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगने की वजह से स्थिति खराब हो गई थी और वर्ल्ड वाइड चिप की जो है प्रोडक्शन बंद हो गई थी। अब दूसरा रीजन जो इसका आता है वो है कि लॉकडाउन की वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का प्रोडक्शन भी बंद हो गया था। तो जब गाड़ी बननी बंद हो गई थी तो जो चिप की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो गई थी। जो कार बनाने वाली कंपनी है उन्होंने चिप लेना कम कर दिया था क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो चुका था। तो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे डिमांड बढ़ गई थी, एक तो मोबाइल फोन्स की, एक गेमिंग पीसी वगैरह की और दूसरी लैपटॉप की, क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे थे, सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था और दुनिया भर के अंदर इनकी डिमांड में एक अलग ही बूम देखने को मिला था। तो जब चीजें नॉर्मल हुई और चिप का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे ज्यादा चिप की सप्लाई की गई इन्हीं कंपनीज को, यानी कि लैपटॉप बनाने वाली, मोबाइल बनाने वाली, टीवी बनाने वाली कंपनीज को। क्योंकि दोस्तों ये जो चिप होती है मोबाइल फोन वगैरह में और गाड़ियों में लगभग सेम ही यूज की जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डिमांड बढ़ने की वजह से सारी चिप्स को वहीं सप्लाई किया जा रहा था। अब कोविड की वजह से इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा था दुनिया भर की। लोगों की कमाई कम हो गई थी, सैलरी लोगों को कम मिल रही थी, तो इसीलिए गाड़ियों की जो खरीद है उसमें भी कमी देखने को मिली थी। अब जब पहले लोग देखेंगे ना खाने पीने का जुगाड़ करेंगे, रहने का, ये तो है नहीं कि भाई लोग गाड़ियां खरीदेंगे कम पैसे होने के बावजूद। लेकिन जब कोविड के बाद चीजें नॉर्मल हुई तो हुआ क्या कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला और लोग निकलने लगे गाड़ियां खरीदने के लिए। तो जब गाड़ियां बिकने लगी तो कंपनीज को अपना प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो जब गाड़ियों का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो ऑटो कंपनीज ने जो है डिमांड करी कि भाई हमें चिप चाहिए। तो चिप की जो सप्लाई थी वो ऑलरेडी हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। तो जब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने एकदम डिमांड करी कि हमें चिप चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, जितने भी ऑटो कंपनीज है सबने डिमांड कर दी एक साथ। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो ये चिप बनाने वाली कंपनी है ये उस डिमांड की पूर्ति ही नहीं कर पाई। और ये पिछले 6-7 महीने से हो रहा है कि चिप बनाने वाली कंपनीज जो है इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो कंपनीज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। और फिर ऑटो सेक्टर में ज्यादा चिप्स
सप्लाई ना करने का एक रीजन ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो चिप दी जाती हैं वहां पर ये चिप बनाने वाली कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये जो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बनाती हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी चेंज होती रहती है। आप देखते होंगे कि हर महीने नया फोन आ जाता है, नए फीचर्स आ जाते हैं, तो उनके लिए नई नई चिप्स बनाई जाती है। तो इसी वजह से चिप बनाने वाली कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है इन मोबाइल वाली कंपनीज को चिप देने में। तो ऑटो सेक्टर में जो चिप्स की भारी कमी चल रही है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ऑटो कंपनीज को साल 2021 में करीब $60 बिलियन का नुकसान देखने को मिल सकता है। चिप की कमी होने का जो तीसरा रीजन है वो है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो हो क्या रहा है कि सारी ही ऑटो कंपनीज आजकल स्विच कर रही है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। पहले क्या होता था, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां होती थी उनमें करीब 300, 400, 500 चिप्स का यूज किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि फोर्ड की कार आती है फोकस, उसमें टोटल 300 चिप्स का यूज किया जाता था। वो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में आती थी। लेकिन फोर्ड की अगले साल एक इलेक्ट्रिक कार आने वाली है और उसमें करीब 3000 चिप्स का यूज किया जा रहा है एक ही कार के अंदर। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कितनी ज्यादा चिप्स का यूज किया जाता है। तो यही दोस्तों कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से चिप के प्रोडक्शन और चिप की सप्लाई में पिछले कुछ समय से कमी देखने को मिली है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये चिप की जो सप्लाई है इसमें हमें कब तक कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों पॉल बॉड्रे जो कि एक फ्रेंच कंपनी सोइटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो ये जो सोइटेक कंपनी है ये सिलिकॉन वेफर्स बनाती है जिनकी मदद से सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाता है। तो उनका कहना है कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है इसकी कमी अगले 2 साल तक देखने को मिल सकती है और 2023 के एंड तक या फिर 2024 के मिड तक इसकी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी सवाल पर कि क्या इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस भी है या फिर अगले 2-3 साल तक हमें चिप के प्रोडक्शन और सप्लाई में प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी। इस प्रॉब्लम के 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि ये सारी जितनी भी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं ये अपने प्लांट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा लोगों को हायर करे और जितनी भी डिमांड मार्केट से आ रही है उसको मीट करने की कोशिश करे। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर यह हो सकता है कि ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ये खुद ही प्लांट लगाए चिप बनाने के लिए। क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक कार्स पे स्विच करेंगे इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो इसीलिए इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को खुद के प्लांट लगाने चाहिए अपनी चिप बनाने के लिए। और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों Hyundai के केस में। सियोल साउथ कोरिया में जो Hyundai का प्लांट है वहां पर Hyundai ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर से जो भी गाड़ियां आएंगी उनके लिए वो अपनी चिप बनाने का प्लान कर रही है। Hyundai मोटर्स का कहना है कि वो किया कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और Hyundai और किया मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक पावर चिप बना रहे हैं। तो ये जो इस चिप का डिजाइन तैयार किया है इसको तैयार किया है Hyundai की रिसर्च कंपनी Hyundai Mobis कॉर्पोरेशन ने। और इस चिप को बनाने के लिए जो Hyundai रिसर्च कंपनी है ये एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैग्नाचिप सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसके डिजाइन के ऊपर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ये जो Hyundai दोस्तों अपनी सेमीकंडक्टर चिप बना रही है इसका सबसे पहले यूज करेगी वो अपनी फ्यूचर में आने वाली इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 6 के साथ। तो ये जो आयोनिक 6 गाड़ी आएगी उसमें हो सकता है कि Hyundai अपने द्वारा बनाई गई चिप का ही यूज करे। तो अभी Hyundai कर रही है दोस्तों चिप के डिजाइन के ऊपर काम, लेकिन चिप का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होने वाला है ये अभी Hyundai ने नहीं बताया है। लेकिन Hyundai के साथ ही और कंपनीज को भी Hyundai के रास्ते पर चलना चाहिए जिससे कि एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है सेमीकंडक्टर्स को लेकर उसको सॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।